नमस्कार दोस्तों, मैं हाई एजुकेशन अड्डा चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। आज बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा पैरा मेडिकल संवर के लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2020 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पदों की। तो लैब टेक्नीशियन के कुल 1119 पद है, जिसमें नॉन टीएसपी के 1014 पद और टीएसपी के 105 पद हैं। सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पद है कुल, जिसमें नॉन टीएसपी के 959 पद और टीएसपी के 99 पद हैं। बात की जाए आवेदन प्रक्रिया की, तो आवेदन ऑनलाइन करना है। ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरना है। इससे पहले आपके पास ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, उससे कनेक्ट मोबाइल नंबर और एसएसओ आईडी आपकी बनी हुई होनी चाहिए। बात की जाए परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क निश्चित किया गया है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 450 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग 350 रुपये, समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए शुल्क निश्चित किया गया है 250 रुपये। अब बात की जाए रिक्त पदों की, तो लैब टेक्नीशियन के पद हेतु जो वर्गीकरण किया गया है वो नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए है। कुल पद है 1014, जिसमें सामान्य है 260, सामान्य महिला 75, सामान्य विधवा 29 पद, सामान्य परित्याग्या 7 पद। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है सामान्य 70, सामान्य महिला 20, विधवा 8, परित्याग्या 2 पद। अनुसूचित जाति के लिए सामान्य पद है 112, सामान्य महिला है 32, विधवा है 13, परित्याग्या है 3। अनुसूचित जनजाति के लिए पद है सामान्य 84, सामान्य महिला 25, विधवा 9, परित्याग्या 2। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो सामान्य पद है वो 147 है, सामान्य महिला 42, विधवा 17, परित्याग्या 4 पद। अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो वर्गीकरण है वो ये है: सामान्य 35 पद, सामान्य महिला 10 पद, विधवा 4, परित्याग्या कोई पद नहीं। 12 जिले के शहर या जाति हेतु पद सामान्य 3, सामान्य महिला 1 पद। अब जो दिव्यांग जनों के लिए वर्गीकरण है वो एचआई के लिए 14, LD/CP के लिए 14, MD के लिए 13, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 126 पद रखे गए हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 20 पद रखे गए हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए टीएसपी क्षेत्र का जो वर्गीकरण है वो यूँ है: कुल पद 105 हैं, सामान्य वर्ग के लिए पद रखे गए हैं सामान्य 38, सामान्य महिला 10, विधवा 4, परित्याग्या 1। अनुसूचित जाति का वर्गीकरण है सामान्य 4, सामान्य महिला 1। अनुसूचित जनजाति के लिए जो वर्गीकरण किया गया है वो इस प्रकार है: सामान्य 33, सामान्य महिला 10, विधवा 4। टीएसपी क्षेत्र के लिए दिव्यांग जनों का जो आरक्षण है वो इस प्रकार है: एचआई 2, LD/CP 2, MD 1, भूतपूर्व सैनिक 12, उत्कृष्ट खिलाड़ी 2 पद। सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है: गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए कुल पद 959 है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए है सामान्य 245, सामान्य महिला 70, विधवा 28 पद, परित्याग्या 7 पद। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए हैं सामान्य 67, सामान्य महिला 19, विधवा 8, परित्याग्या 1। अनुसूचित जाति का जो वर्गीकरण है वो है
सामान्य 106, सामान्य महिला 30, विधवा 12, परित्याग्या 3। अनुसूचित जनजाति के लिए जो वर्गीकरण है वो है सामान्य 80, सामान्य महिला 23, विधवा 9, परित्याग्या 2 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग का जो वर्गीकरण है वो है सामान्य 129, सामान्य महिला 40, विधवा 16, परित्याग्या 3 पद। अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो वर्गीकरण है वो है सामान्य 33, सामान्य महिला 10, विधवा 4। 12 जिले के शहर या जाति हेतु जो वर्गीकरण है वो है सामान्य 3, सामान्य महिला 1। दिव्यांगजनों के लिए जो रिजर्व सीटें रखी गई है वो है HI 13 सीटें, LDCP 13 सीटें, MD 13 सीटें, भूतपूर्व सैनिक 119 सीटें, उत्कृष्ट खिलाड़ी 19 सीटें। TSP क्षेत्र के लिए सहायक रेडियोग्राफर पद का वर्गीकरण इस प्रकार से है। कुल पद 99, सामान्य में 36, सामान्य महिला 10, विधवा 4, परित्याग्या 1। अनुसूचित जाति सामान्य 3, सामान्य महिला 1। अनुसूचित जनजाति सामान्य 31, सामान्य महिला 9, विधवा 4। दिव्यांगजनों के लिए जो वर्गीकरण है वो है HI 2, LDCP 1, MD 1, भूतपूर्व सैनिक 12, उत्कृष्ट खिलाड़ी 1। इसमें विशेष ये है कि अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब बात की जाए भूतपूर्व सैनिकों को जो आरक्षण दिया गया है उसका लाभ कैसे ले सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ नहीं ले सकते। भूतपूर्व सैनिक जल थल वायु सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा हो। प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उसे नियोजन के लिए योग्य बना दे। अब बात करते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों का आरक्षण कैसे होगा। तो इस भर्ती में 2% रिजर्वेशन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया गया है। आपको सामने एक चार्ट दिखेगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियन में व्यक्ति ने यदि व्यक्तिशय या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है, इसमें संस्थाओं के नाम हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशिया ओलंपिक परिषद, दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद, राष्ट्रमंडल खेल परिषद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद, एशिया ओलंपिक परिषद से संबंध एशियन खेल परिषद, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद, एशियन स्कूल खेल परिषद या स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में व्यक्तिशय या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप या पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो। इन सभी खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है उसमें इस प्रकार से है, जिसमें लैब टेक्नीशियन के पद हेतु केवल निम्नलिखित दिव्यांग ही योग्य होंगे जो HI या LDCP या MD श्रेणी के हैं। इसके अलावा और कोई श्रेणी का व्यक्ति दिव्यांग में आवेदन नहीं कर सकता, जबकि सहायक रेडियोग्राफर के पद हेतु निम्नलिखित दिव्यांगजन ही योग्य हैं, जिसमें पहला HI, दूसरा LDPC और तीसरा MD है। इसके अलावा अन्य कोई दिव्यांग इसमें आवेदन नहीं कर सकता।
बात की जाए अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्देश की, तो अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेतनमान की कि वेतनमान क्या होगा। तो लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार देय होगा। मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा। बात की जाए पात्रता व शैक्षणिक योग्यता की, तो लैब टेक्नीशियन हेतु पात्रता है 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय में बायोलॉजी या मैथमेटिक्स हो या समकक्ष डिप्लोमा पास हो मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन हो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में और जानकारी हो हिंदी देवनागरी की और राजस्थान की संस्कृति की। सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु शैक्षणिक योग्यता है 12वीं कक्षा में विज्ञान में बायोलॉजी या मैथमेटिक्स हो या समकक्ष रेडियोग्राफी कोर्स पास हो मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से। रजिस्ट्रेशन हो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में। जानकारी हो हिंदी देवनागरी की और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो। इसके अलावा योग्यताएं हैं स्वास्थ्य लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए, किसी भी प्रकार के मानसिक व शारीरिक दोष से मुक्त हो। चरित्र सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति के योग्य हो सके। उसे सच्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है के प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत करना होगा और 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 माह पहले के ना हो, अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए हुए ना हो। बात की जाए राष्ट्रीयता की, तो आवेदक भारत का, नेपाल का, भूटान का नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी हो, जो 1/1/1962 से पहले भारत में बस चुका हो, भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत से बाहर निम्न देशों में रह रहे हो और अंत में भारत में स्थानांतरित हो गए हो। बात की जाए आयु की, तो आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2021 के अनुसार। आयु हो न्यूनतम 18, अधिकतम 40 वर्ष हो। 2016 के बाद कोई भर्ती नहीं आई है, इसी कारण से 3 वर्ष की छूट देय होगी। इसके अलावा आयु सीमा में छूट संबंधी जो प्रावधान है वो सभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन लागू होगी। विवाह पंजीयन राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क जमा करने व ऑनलाइन आवेदन भरने की दिनांक निश्चित की गई है 18 जून 2020 से 2 जुलाई 2020 तक और इसी दौरान ही ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करवाना है। बात की जाए चयन का आधार व वरीयता सूची तैयार करने का आधार क्या होगा, तो प्रावधानानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा व्यावसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी भी स्थिति में हो, प्राप्त औसत प्राप्तांकों एवं बोनस अंकों के आधार पर नियमानुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता सूची तैयार करने हेतु आवेदक द्वारा नियमों में उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो के प्रतिशत के औसत का 70% लिया जाएगा। इन प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत अंकों में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए बोनस अंक भी देय होंगे। अनुभव के आधार पर जो बोनस अंक होंगे वो इस प्रकार से होंगे। अधिकतम 30% बोनस अंक होंगे। 1 वर्ष के लिए 10 बोनस अंक होंगे 1 वर्ष यानी 365 दिन। 20 बोनस अंक 2 वर्ष यानी 730 दिवस। 30 बोनस अंक यानी 3 वर्ष 1000
95 कार्य दिवस होने आवश्यक है। 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कोई बोनस अंक देय नहीं होगा। 365 दिन पूर्ण होने पर ही एक बोनस अंक माना जाएगा। जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और उसी अनुभव प्रमाण पत्र को भरकर हस्ताक्षर व सील लगाकर ही जमा करवाना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र, ऐसे आवेदक जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं उन्हें अपने वरिष्ठ जो इंचार्ज है उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र भरकर जमा करवाना होगा। नियुक्ति की कुछ अयोग्यताएं दर्शाई गई है जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से है कि इससे अधिक जीवित पत्नी ना हो, इससे अधिक जीवित पति ना हो और 2 से अधिक संतानें ना हो। वो सभी प्रावधान बताए गए हैं। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन ऑनलाइन करना है कि ई-मित्र या कियोस्क के माध्यम से करना है। ईमेल आईडी और SSO ID होनी आवश्यक है। उसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो सभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन समाप्ति के बाद 7 दिन के भीतर 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जो प्रमाण पत्र लगेंगे वो सभी वरिष्ठ और सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्यापित होने आवश्यक है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। बोर्ड की वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। आवेदन संबंधित कोई भी समस्या या शिकायत है तो आप उस पर जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।